Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है कर्क राशि आपके सही। तो शुरुआत आपकी यहाँ पर हो रही है, क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग डेविल की एनर्जी आ गई। अगर स्टार्टिंग में तो शो कर रहे हैं कि आप जो डार्क एनर्जी में पिछले समय से चले आ रहे थे ना कैंसर, वो डार्क एनर्जी रिलीज हो रही है और कुछ चीज़ें ना आपको बांधने की कोशिश कर रही थी, आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, वो सब कुछ भी आप रिलीज कर पाओगे। ये शो कर रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना कैंसर, ये आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। कार्मिक एनर्जी ज़्यादा हो सकती है आपकी। वो अभी आपको क्या कराने आए, लाइफ लेसन आपको प्रोवाइड कराने के लिए आए हुए हैं ना, तो वो लाइफ लेसन आपको प्रोवाइड कराएंगे। पिछले समय से अगर आप डिमोटिवेटेड चले आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही अराइज हो रखी है ना, वो प्रॉब्लम्स आप रिलीज़ करोगे। और जो टेंशन्स हैं, जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो ना, वो टेंशन ओवर थिंकिंग रिलीज़ करोगे फाइनली। एक जो फायर एलिमेंट आप दोनों में मिसिंग चल रहा था, जो आपको रियूनाइट करा सकता था ना कैंसर, वो यहाँ पर वर्कआउट हो रहा है या आप रियूनाइट हो सकते हैं। तो क्या शो कर रहा है ये कार्ड, विद इन 10 days आप दोनों में जो डिफरेंसेस ज़्यादा ही आ रखे थे ना, वो डिफरेंसेस यहाँ पर कम हो रहे हैं। ठीक है, और जो प्रेशराइज्ड आप फील कर रहे हो कुछ एनर्जीज़ को रिगेन करने में, चेंज करने में, लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए, वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर वर्कआउट होना शुरू होंगी। ठीक है, ये कार्ड आपके लिए बताया जा रहा है कि आपके पर्सन आपसे अपॉलजी ले सकते हैं, आपसे कनेक्शन एक मेंटेन करने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं ना, तो एक बॉन्ड आपका यहाँ पर मेंटेन हो सकता है। यहाँ पर आप देख ही रहे हो फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट कर रही थी, मतलब कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट या आपके पर्सन की नेगेटिव एनर्जीज, ओवर थिंकिंग, वो एनर्जीज में आप रिकवरी कर रहे हैं, हीलिंग आपको दी जा रही है। मीन्स लास्ट ऑफ दिसंबर आपको कुछ चीज़ पर फोकस करना है, एनी हाउ इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करिए। और आपके पास प्लानिंग स्ट्रेटेजी सारी होती हैं कैंसर, लेकिन शायद आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये लाइफ लेसन का कार्ड है। जब आप अपनी एनर्जीज पे काम करने लगोगे, सेल्फ ट्रस्ट करने लगोगे ना, तो एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट होने लगेंगी, आपके फेवर में यहाँ पर काम करने लगेगी सब कुछ। ठीक है, तो सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए आपको, सेल्फ बिलीव होना चाहिए, तभी आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो इस डेवल वाले कार्ड से अगर स्टार्टिंग हो रही है तो सेल्फ वर्क आपको करने को बोला जा रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट आ गया 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये गिव एंड टेक का कार्ड है, मतलब जितनी एनर्जीज आपने किसी पर्सन को प्रोवाइड की हुई है ना, आप चाह रहे हो कि वो एनर्जीज आप पर भी मतलब यूज़ हो। गिव एंड टेक का कार्ड, आपके पर्सन पर आपने अगर पेंटिकल वाइज आपने हेल्प की है या फिनेंशियली या मेंटली आपने किसी को सपोर्ट किया है, तो अब आपको नीड है, आप चाह रहे हो कि आपको भी कोई फिनेंशियल तो नहीं बट एटलीस्ट मेंटल सपोर्ट तो करें। बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको यूनिवर्स यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे, न्यू ऑप्शंस लेकर आएंगे, तो आप वैसे ही जनरेट कर लोगे। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, विचार करके करिए, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का आना शो ही कर रहा है कुछ ऐसा चेंज आप देख पाओगे, कुछ ऐसी एनर्जीज को आप गेन कर पाओगे ना, जो अभी चीज़ें अगेंस्ट जा रही थी आपके फेवर में आ पाएंगी। ठीक है, रिस्पेक्ट को गेन करने का कार्ड इसको माना जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैंसर जो भी आप पर है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे। और पिछले समय से आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में नहीं आ पा रहे थे, रिस्क लेने में भी आप 10 बार सोचा करते थे, हेडेक ले रखे थे या टेंशन्स क्रिएट हो रखी थी ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज होगा। एक एक पार्टिकल को ना आपने सेव करना शुरू कर दिया है। और ये है एक जेनरस नेचर को कैंसर, तो आपके नेचर को देखते हुए, आपकी इस एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को देखते हुए वैसे ही लोग आपके साथ अट्रैक्टेड फील करते हैं। और आप चाह रहे हो कि आपको सपोर्ट किया जाए, आगे बढ़ने में मदद की जाए ना, तो फाइनेंशियल वे में सपोर्ट आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। और गिफ्ट्स को रिसीव करने का कार्ड है, तो आप
कुछ लोग हैं जो आपको गिफ्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको देना चाह रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज एक गिव एंड टेक आप देख सकते हैं। मतलब जैसा आपने लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है वैसी एनर्जीज आपको दी जा रही है। ग्रेट, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, अपनी पार में आ रहे हो, अपनी एनर्जीज को रिगेन कर रहे हो। लियो कार्ड आ गया तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे, और स्ट्रेंथ का आना शो कर रहा है कि एक पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हो। और जो गिल्ट पॉजिटिविटी आ रही है लाइफ में, हैप्पीनेस आपकी लाइफ से जो मिसिंग चल रही थी, हैप्पीनेस आ रही है। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। और जो मैं सेल्फ लव की स्टार्टिंग से बात करते आ रही हूँ ना कैंसर, ये एक सेल्फ लव का कार्ड ही माना जाता है। सेल्फ लव आप कर रहे हो, एक करेज आप में बिल्ड हो रही है। और ये बता रहा है पिछले समय से कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे ना कैंसर, तो ये सेल्फ कंट्रोल एनर्जी है। अपने आप को आप समझ गए हो कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, ठीक है। फायर एलिमेंट का कार्ड है, तो वैसे ही आप में एक पैशन रीबिल्ड हो रहा है। ऐसी एनर्जीज भी आप गेन कर रहे हो ना जो आपके फेवर में यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड कराएगी। ये शो कर रहा है पिछले समय से ना आप अथॉरिटी को गेन नहीं कर पा रहे थे, तो वो अथॉरिटी को गेन कर रहे हो। बैलेंस जो नहीं बना पा रहे थे लाइफ में, बैलेंस बना पा रहे हो। और ये आपकी ना एक विल पावर को इंक्रीज कर रहा है। आपकी मेंटालिटी, आपकी थॉट्स थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस लेकर आ रहा है। आपके चारों ओर कुछ ऐसे सिनेरियो यहाँ पर मेंटेन हो रहा है ना जो आपके फेवर में रिजल्ट्स ला सकते हैं। आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगी चीज़ें, आपके फेवर में ही आती हुई नज़र आ रही हैं। और ये है कार्ड लर्निंग का, तो कुछ नई चीज़ों को आप सीख सकते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो लोग अभी आपके अगेंस्ट थे, जो कि डेविल शो कर रहा है, आपके फेवर में आकर कुछ आपसे डिस्कशन कर सकते हैं कैंसर। हैंडमैन, चीज़ें बहुत ज़्यादा अटकी पड़ी हुई है कैंसर। मतलब आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जितना स्टेप लेने की कोशिश करते हैं ना, उतनी ही चीज़ें फंसती चली जाती हैं। तो आपको क्या करना है, इस हैंडमैन के साथ अटकी पड़ी हुई चीज़ों को रिलीज़ करना शुरू करिए सबसे पहले, ठीक है। और जो एनर्जीज अभी वर्कआउट नहीं हो रही थी, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को आप गेन कर रहे हो। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ये बता रहा है आपकी कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। आपकी इंट्यूशन के बेसिस पे आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। और एनलाइटनमेंट पीरियड आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। मतलब कुछ चीज़ों को आप सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि कब क्या कैसे एक्शन लेना चाहिए, कैसे प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो सिंपली। तो जो डिसीजंस अभी आप नहीं ले पा रहे थे, मेजर डिसीजंस लेना आप सीख रहे हैं। अटकी पड़ी हुई चीज़ें करियर वाइज हो चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, ओके। और ये बता रहा है आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं ना कैंसर, वो सेक्रीफाइसेस का रिजल्ट आपको दिया जाएगा। ज़्यादा दिख रहा है कि आपने रिलेशनशिप में सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो जितना सेक्रीफाइस आपने रिलेशनशिप में किया है उतना ही पर्सन आपकी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। वैसे मैं बताऊं, डेविल का आना शो कर रहा है कि किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है। तो आप जो लोगों की बात में आकर अपना सेल्फ का डिसीजन लेते हैं, सेल्फ एनर्जीज वर्कआउट कराने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, फोकस बनाइए। जो डार्क एनर्जी चली आ रही है वो रिलीज होगी। पेंटिकल का कार्ड है, तो मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। 6 का कार्ड पहले आया, 3 का कार्ड बाद में आया, तो शो ही कर रहा है कि जस्ट डबल वे में ना आपकी इनकम यहाँ पर जनरेट हो रही है। नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, या कोई नए करियर में आप एंटर हो सकते हैं। लेकिन गॉसिपिंग वाली एनर्जी से डिस्टेंस मेंटेन करना है। जो गॉसिपिंग वाले मोड में आप चले जाते हैं या ब्लाइंडली लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, एनर्जीज को वर्कआउट करा लेते हैं, ये नहीं करना। सेल्फ ट्रस्ट आपको होना चाहिए। और अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो उसको सुनिए, एनालिसिस करिए, देन इम्प्लीमेंट करना है। अभी देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, सोलमेट का कार्ड आ गया। तो जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। और इतने सारे कप्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो शो ही कर रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, ओके। और विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। किसी पर्सन के साथ आपका यहाँ पर बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है, तो आप कुछ पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड शो ही कर रहा है कि आपके रीयूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं, आपके मिलने की एनर्जीज दिख रही है। वाइट फ्लावर्स यहाँ पर प्रेजेंट है,
तो पीस आपको दिया जाएगा, पॉजिटिविटी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स अल्टीमेटली आपके फेवर में रिजल्ट्स लाना शुरू कर रहा है, ओके। अब बॉटम से देख लेते क्या है। एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस शो कर रहा है कि अपनी पावर में आ रहे हो, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज आप गेन करोगे, या कुछ रेनोवेट कराने की एनर्जीज भी हैं। तो विद इन 10 डेज आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर ध्यान देने वाले हो, या सेल्फ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो। और बैकग्राउंड में येलोइश मोड यहाँ भी है, तो पॉजिटिविटी को गेन करोगे। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, तो बहुत कुछ आप गेन कर रहे हो विद इन 10 डेज कैंसर। बस अटेंटिव रहना है आपको। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, वही आ गया। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। अब आपको शो किया जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आप नीडी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं कैंसर, तो बिल्कुल करिए, क्योंकि जब आपकी वो ज़रूरत थी तो शायद भगवान ने आपकी मदद की थी, कुछ लोगों को भेजा हुआ था। तो अब आपका समय चल रहा है कि आप लोगों की मदद करें। ब्लेसिंग्स कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आगे, तो ब्लेसिंग्स तो आप वैसे ही रिसीव कर रहे हो। अटके पड़े हुए काम यहाँ पर आपके बनना शुरू हो जाएंगे, एनर्जीज वर्कआउट होना शुरू होंगी, ठीक है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैंसर। क्या आ रहा है आपके साइड। यू आर रेडी, एग्जैक्टली आप रेडी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चेंज लाने के लिए। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, रेनबो एनर्जीज हैं, तो कुछ पॉजिटिविटी आपको दी जा रही है। आपके फेवर में यहाँ पर रिजल्ट्स आ सकते हैं, मतलब जो चीज़ें अगेंस्ट जा रही थी फेवर में आएंगी। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर विद इन 10 डेज। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, जो कि डेविल शो कर रहा है कि अभी तक इन्होंने सच्चाई तो आपको शो ही नहीं की, हिडन एनर्जी ज़्यादा थी, वो यहाँ रिवील हो सकती है। हिडन ट्रुथ यहाँ पर सामने आ सकते हैं। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है कैंसर आपके साइड। लाइट, तो ये शो कर रहा है कि जो एक निगेटिविटी ज़्यादा ही आ रखी थी ना डेविल के साथ, एक लाइट आना शुरू हो रही है। और जो चीज़ें अभी आप मेंटल लेवल पर ट्रिगर कर रही थी ना आपको, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गए यहाँ पर कैंसर। एलिमेंट्स फायर, एयर, अर्थ, वाटर, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो एक पार में आप आ रहे हो। मेंटल में जो बता रही थी ना क्लैरिटी आपको दी जा रही, पावरफुल मोड में आप रहोगे। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हैं। इमोशंस में आके कोई डिसीजन ना लें, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको रखना चाहिए। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं कैंसर क्या आ रहे हैं आपके साइड। तो फर्स्ट जो मैसेज यहाँ पर निकल के आया है, लिसन इनर वॉइस, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, नन ऑफ योर बिजनेस। सेल्फ रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो। सोलमेट का मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी, तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ओके, या सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।